इमेजिन आप जेल से अभी अभी छूटे हैं और आपको पैसों की सख्त जरूरत है। आपके पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं है। आप मिलते हैं एक ऐसे आदमी से जिसे भूलने की बीमारी है और आपको किसी तरह पता लगता है कि उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं। अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे। हाय, आई एम शिवानी और मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो 2025 की मोस्ट टॉक्ड अबाउट मूवी में से एक है। कहानी है एक चोर दया की जो छोटी मोटी चोरियां करता है और कई बार जेल जा चुका है। दया अभी जेल से छूटा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो पैसों के लिए क्या करेगा। सबसे पहले तो वो किसी की बाइक चोरी कर लेता है। वो रास्ते में जा रहा होता है और उसे दिखाई देता है एक सुनसान घर। अब वो डिसाइड करता है कि वो घर में घुसेगा और जो भी वहां मिलेगा उसे बेचकर अपना काम चलाएगा। वो घर में घुसता है तो पहले उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन अचानक से एक रूम में से कुछ आवाज आती है। वो उस रूम में जाता है तो वहां पे एक आदमी को, जो कि एक बूढ़ा आदमी है और वो चेन से बंधा हुआ है, वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। और बड़ा शौक उसे तब लगता है जब वो आदमी उसे कहता है कुमार। अब दया के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगते हैं, जैसे कि वो आदमी उसे कुमार कहकर क्यों बुला रहा है और आखिर वो चेन से क्यों बंधा हुआ है। जब दया उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि वो उस आदमी को भूलने की बीमारी है और उसका बेटा कुमार जब भी घर से बाहर जाता है तो उसे चेन से बांध कर चले जाता है, जिससे कि वो घर से बाहर निकलकर कहीं खो न जाए। अब दया उस बूढ़े आदमी की बातों को इग्नोर कर देता है और घर की अलमारियां टटोलने लगता है। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि घर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो उसकी चेन खोल देता है तो वो उसे 25,000 रुपए दे सकता है, जिसके लिए दया तैयार भी हो जाता है। पर उस आदमी के पास कैश नहीं है। वो दया से कहता है कि अगर तुम मुझे एटीएम लेकर के जाओगे तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दे दूंगा। अब दया तैयार हो जाता है एटीएम जाने के लिए। दोनों जाते हैं एटीएम। अब वो बूढ़ा आदमी जाता है एटीएम के अंदर और वो वहां से जब पैसे विड्रॉ कर रहा होता है तो दया बाहर ही खड़ा होता है। दया देख लेता है कि उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं और उसी टाइम वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह उस आदमी के साथ हो लेगा और वो 25 लाख रुपए हासिल करके ही रहेगा। बूढ़ा आदमी एटीएम से बाहर आता है और दया के हाथ में 25,000 रुपए पकड़ा देता है और उसे कहता है कि मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दो, मुझे कहीं जाना है। दया उसे लेकर बस स्टैंड तक तो जाता है, लेकिन उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो जहां जहां जाता है दया उसका पीछा कर रहा होता है। बूढ़ा आदमी भी दया से बचने की लाख कोशिशें करता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। आखिरकार दया पता लगा ही लेता है कि उस आदमी को कोयम्बटूर जाना है। दया ऑफर करता है कि आप मेरे साथ बाइक पे कोयम्बटूर चलो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा और जो भी वहां तक जाने का पैसा होता है आप मुझे दे देना। यहीं से शुरू होती है इन दोनों की जर्नी, जिसके अंदर आप दोनों ही कैरेक्टर्स का डार्क और ह्यूमरस साइड दोनों देखेंगे और ये दोनों आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिरकार इंटेंशन किसके खराब है। मैं बात कर रही हूँ मलयालम मूवी मारिसन के बारे में। ये एक ड्रामेडी है विद टच ऑफ सस्पेंस, जिसमें दया का रोल प्ले कर रहे हैं फहद फाजिल और बूढ़े आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं वेदुवेलु पिल्लई। दोनों की ही कॉमेडी टाइमिंग और केमिस्ट्री कमाल की है। आप लास्ट तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आखिर क्लाइमेक्स में होने क्या वाला है। एंड यस, बी रेडी टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अगर आपको सस्पेंस मूवीज पसंद है विद टच ऑफ लाइट कॉमेडी, देन मारे सन इज अ मस्ट वॉच। इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स एंड फॉर मोर सच रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस डू सब्सक्राइब।